बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ MTH 302 बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स के मिड टर्म के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शेयर करूंगी जो कि आपके करंट पेपर्स के बीच में आ रहे हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो वो टॉपिक्स आपके साथ शेयर करूंगी कि जिनको देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, किस टॉपिक से आएंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी कि जिनको फॉलो करके आप अपना इस सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट के बीच में अच्छा CGPA मेंटेन रख सकते हैं। ये सब्जेक्ट कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, मीन्स के बेसिक कॉन्सेप्ट जो पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं सेम वही आगे यूज़ हो रहा है। और मीन्स के मुझे तो लगता है 7 8 का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, मार्कअप मार्क डाउन वाला। और आगे एक जो नई चीज़ बीच में आई है जस्ट वो एक्सेल शीट के बारे में है, और वो भी कॉन्सेप्ट पुराना ही यूज़ हो रहा है, जस्ट बीच में थोड़ी सी चीज़ें नई ऐड कर दी हैं। और इनको ये सब्जेक्ट हम इसका पढ़ेंगे कि जो करंट पेपर्स के बीच में इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं वो आपको बताऊंगी। और पहले हम ये देख लेते हैं कि द नंबर्स की क्या सेटिंग होगी। टोटल 27 आपको MCQs दिए जाएंगे, जिसमें से 22 आपको अटेम्प्ट करने होंगे और 5 MCQs की आपको चॉइस दी जाएगी। 3 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 2 आपको अटेम्प्ट करने होंगे, एक की चॉइस दी जाएगी और 3 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा। सेम एज इट इज़ 3 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 2 आपको अटेम्प्ट करने होंगे, एक की चॉइस दी जाएगी और 5 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारे 22 मार्क्स का पेपर है ये कहाँ से आता है। इसके टोटल 38 मार्क्स का आपका पेपर होता है, जिसके बीच में से 16 मार्क्स की आपकी शॉर्ट प्लस लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होती हैं और 22 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव होता है। मैंने कुछ स्टूडेंट्स को कहते हुए सुना है कि इसका पेपर पास पेपर में से आता है। हाँ जी, किसी हद तक ये बात ठीक है कि MTH 302 का पेपर पास पेपर में से किसी हद तक आता है, लेकिन देखिए ये बात आपकी लक पे डिपेंड करती है। किसी का 50% पेपर पास पेपर में से आ जाता है, 50% पेपर हैंड में से आ जाते हैं, जबकि किसी का 75 और 25 का रेशियो रख के पेपर बना दिया जाता है। और किसी का तो जस्ट ज़रा सा टस्ट किया जाता है, मीन्स कि एक या हद 2 MCQs पास पेपर में से आती हैं और बाकी सारे के सारा आपका हैंडआउट्स के बीच में से आता है। तो मैं आपको अपनी फेयर सजेशन यही दूंगी कि काइंडली अपने हैंडआउट्स को रीड करें, वहीं से ही आपके MCQs हो जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। ना किसी पास्ट पेपर के पीछे भागें आप, ना किसी नोट्स को, ना किसी फाइल को देखें। ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने आज तक किसी पास्ट पेपर को या किसी भी की भी फाइल्स को या नोट्स को नहीं रीड किया, क्योंकि मेरे ख्याल में हर एक के अपने ओपिनियंस हैं, अपनी राय है, थॉट्स हैं। किसी को कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है तो किसी को कोई चीज़। लेकिन जो आपका पेपर बनना होता है ना, वो आपके हैंड नोट्स के बीच में से बनना होता है। आपको जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है। अगर इस सब्जेक्ट में आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स और क्लैरिटी ऑफ माइंड की बेतहाशा ज़रूरत है। किसी पुरसकून सी जगह पे जाके बैठ के पढ़ें, यकीन जाने पुराना कॉन्सेप्ट ही यूज़ हो रहा है। और बहुत आसान है ये सब्जेक्ट। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शेयर करूँगी, वो टॉपिक्स कर लीजिएगा। और याद रखिएगा कि जो आपके MCQs हैं ये आप डू या डाई पे कर रहे हैं पास्ट पेपर के अंदर से, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट किया होगा तो हो सकता है कि वही MCQs मीन्स जो आपने MCQs के लिए याद किया हो वो आपकी लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए। तो छोटी से छोटी चीज़ को भी कीजिएगा, लेकिन फार्मूले हर एक के कर लीजिएगा। यही आपको मेरी एक फेयर सजेशन है। उसके अलावा अगर आप पास्ट पेपर करते हैं तो जस्ट आपके MCQs ही कवर होंगे, बाकी शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ के आने का इरादा है। क्योंकि जो पास्ट पेपर्स हैं उसमें से हम रट्टा लगा के MCQs कर लेंगे, तो लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तो हमें कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी। और जो हमारा पेपर आना है वो तो हैंड नोट्स के बीच में से आना है। तो अगर आपने रिस्क लेना है तो आप कर लें पास्ट पेपर, अगर नहीं लेना तो फिर अच्छे बच्चों की तरह जो चीज़ें बता रही हूँ उनको कर लें। मीन्स कि आपका क्विज़ 1 क्विज़ 2 और असाइनमेंट। मैं जब भी इनकी वीडियोज़ अपलोड करती हूँ साथ में लाजमी कहती हूँ कि इनका कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर करने क्योंकि 25 to 30% पेपर आपका इन क्विज़ेस और असाइनमेंट के बीच में से आता है। ये लाजमी उसको टच करते हैं। अभी पिछली मैंने वीडियो बनाई है MGT 501 की, उसके बीच में 3 पेपर्स मैंने शेयर किए हैं। और यकीन जाने हर पेपर के बीच में से 3 या 2 क्वेश्चन लाजमी आपकी असाइनमेंट के साथ रिलेट करते थे, और क्विज़ेस भी बीच में बेतहाशा मीन्स के आया हुआ था। तो अब ये नहीं होता कि टोटल आपके साथ वही वर्डिंग शेयर करें। हो सकता है कि जो आपसे उसने क्वेश्चन पूछा मैथ का, क्योंकि एक सब्जेक्ट है तो उसमें वैल्यूज़ को चेंज करके आपसे पूछ सकता है। जो क्वेश्चन आपका क्विज में आया है हो सकता है जिसका परसेंटेज का क्वेश्चन आया है, तो अब वो उस टॉपिक में से कोई दूसरा मीन्स क्वेश्चन बना के दे सकता है। और अगर नहीं तो उसी की वैल्यूज़ चेंज करके आपको पेपर में MCQs दे सकता है। या फिर उसके टॉपिक में से जो परसेंटेज का टॉपिक है उसके बीच में से कोई दूसरा क्वेश्चन बना के दे सकता है। तो आप अगर
अपना क्विज करते हुए कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे ना, तो पेपर में आपके लिए बहुत आसानी होगी। आगे मेरे क्योंकि दो फ्रेंड्स थी, उन दोनों के एग्ज़ाम 23 को थे, लेकिन इसके सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, लोग कह रहे थे कि मैम इसके ऊपर बना दें। तो मैंने बस थोड़ा सा इसको रीड किया, जो मुझे टॉपिक इंपॉर्टेंट लगे और जो मैंने करंट पेपर्स में देखे वो टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पहले मैंने चीज़ आपको बताई है कि अपने क्विज़ेस को रीड करने हैं आपने, और अपने असाइनमेंट के असाइनमेंट का जो क्वेश्चन है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने। आपको पता है कि जो असाइनमेंट आई है उसमें 6 क्वेश्चंस थे और हर एक को अलग अलग दिया हुआ था। ओके, एमसीक्यूज की होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर। इनके अंदर भी ना एक ट्रिक यूज़ होती है, मीन्स के ज़्यादा इसलिए जिसमें कैलकुलेशन होती है वो नहीं पूछे जाते, जिसमें छोटी छोटी सिंपल सिंपल सी कैलकुलेशन होती है वो वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे वो लॉन्ग हो। तो आप उसके हिसाब से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिएगा। तो जब आप अपने क्विज़ और असाइनमेंट्स के क्वेश्चन को कर लें, उसके बाद आपने एक अपनी पेंसिल पकड़नी है और सारे जितने भी आपके एमसीक्यूज फार्मूलाज हैं, सॉरी, उनको लिख लेना है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर ये चीज़ मार्कअप वो पूछ रहा है तो इसका ये फार्मूला है, और यहाँ से अगर कोई चीज़ नहीं उसने दी हुई तो मुझे इसमें ये चीज़ डाल के ये चीज़ ऐड करके मुझे ये मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और फिर मार्कअप के फार्मूले में पुट करनी है। मीन्स कि आपको फार्मूले के बीच में वैल्यूज़ पुट करना आनी चाहिए। ये ना हो कि जस्ट फार्मूला ही देख के बैठ जाएँ। इसमें ज़्यादा से फार्मूले नहीं है, कुछ कॉमन सी बस चीज़ें हैं, उनको देख लीजिएगा। एक कॉपी पेंसिल पकड़िएगा और वहाँ पे सारे अपने फार्मूलाज को लिख लीजिएगा, और बस थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कैसे किस वैल्यू को पुट करना है। और इसमें कोई थ्योरी तो इतनी ज़्यादा है नहीं, जो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट लगती है तो वो पढ़ लीजिएगा। लाजमी अपने करंट पेपर्स को देखिएगा। और अब ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगे हैं, एक मार्क अप का, एक मार्क डाउन का। यकीन जाने 3 से 4 पेपर्स में मैं ये देख चुकी हूँ, लेकिन वही बात कि अब वैल्यूज़ तो हर एक की चेंज आती हैं, ये चीज़ तो अब मैं आपके साथ नहीं शेयर कर सकती। और मेरी अपनी जो फ्रेंड्स थी उनका पेपर 23 को था, तो फिर इस वजह से लेट हो जाना था सब्जेक्ट। तो फिर थोड़ी बहुत मैंने उसके ऊपर खुद पढ़ा सारा दिन लगा के, और फिर अब मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपकी बुक के 2 पार्ट्स हैं, मीन्स के 18 तक लेक्चर है ना, तो जो आपने 12 से लेके 18 तक के लेक्चर्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि पीछे से बेसिक है। और जो आगे वाले चैप्टर है ना, यहाँ से आते हैं आपके क्वेश्चंस, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे वो लॉन्ग हो। कोई भी सब्जेक्ट हो ना, वैसे उसके 3 पोर्शंस बनाए जाते हैं। पहले वाले चैप्टर्स 6, दरमियान वाले 6 चैप्टर और आखिर वाले 6 चैप्टर। पहले वाले मीन्स के अब क्योंकि व्यू में हर स्टूडेंट का पेपर दूसरे स्टूडेंट से चेंज होता है, लेकिन जो मैंने नोट किया है कि हर पार्ट में से ना लाजमी एक एक शॉर्ट क्वेश्चन, एक एक लॉन्ग क्वेश्चन उठा के दिया जाता है। लेकिन जो अब इस पेपर में मैंने नोट किया है, ये MTH 302 के बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स में, कि इसमें ज़्यादा पेपर जो आ रहा है वो आपका 12 to 18 इन लेक्चर्स के बीच में से आ रहा है। तो आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से करना है। पीछे से सारी बेसिक है। एक्सेल शीट का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से लीजिएगा, मीन्स ये यूट्यूब से कोई ना कोई अच्छा सा ट्यूटोरियल उसका लाजमी ले लीजिएगा, पेपर को कैसे करना है। ये थोड़ा सा मुश्किल है जिन्होंने पहली बार ये सब्जेक्ट ही है। ये बात याद रखिएगा कि अगर आप इस सब्जेक्ट को पहली बारी में पास नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल कर देंगे ये आपके लिए दूसरी बारी में पास करना, और फिर अल्लाह ना करे आपको तीसरी बारी भी लगानी पड़ सकती है। तो पहली बारी में पूरी कोशिश कीजिएगा कि इसको कवर कर लें। और आपको पता है कि जो फार्मूलाज वाले होते हैं क्वेश्चंस, MCQs, ये कितने ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस वजह से बार बार कह रही हूँ कि जस्ट हैंडआउट्स को पढ़ें, अपने क्विज़ेस को रीड करें, जो आपके साथ फ्रेंड्स हैं उनके क्विज़ेस भी ले लें, उनको भी रीड करें। और अपनी असाइनमेंट के क्वेश्चन को देखें, 6 क्वेश्चन थे, 6 के 6 क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट क्लियर करें। यकीन जानने ज़्यादा नहीं, 1.5 से 2 घंटे लगने हैं और आपकी ये सारी तैयारी हो जानी है। जितना ये बोलने में मुश्किल लग रहा है उतना ही करने में आसान है, क्योंकि हर टॉपिक दूसरे टॉपिक से रिलेट करता है। मैंने खुद आज इसको पढ़ा है, देखा है, और उसके हिसाब से मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। और अलाउंसेस वाला एक टॉपिक का क्वेश्चन है, वो लाजमी कीजिएगा। एक्सेल शीट वाला, अब आगे रेशो और मैट्रिसेस। जब आप ये सारे काम कर लेना, उसके बाद आपने जानमाज़ बिछाना है, 2 नफल पढ़ने हैं, अल्लाह ताला से दुआ करनी है और फिर पेपर देने जाना है, क्योंकि अल्लाह ताला किसी की मेहनत को भी रायगा नहीं जाने देते हैं। अगर आपने मेहनत की है तो इंशाल्लाह आपको उसका लाजमी अच्छे नंबर में पास हो जाएंगे। तो आगे भी पेपर आते जाएंगे, वो भी आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।